हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा एपी में nth टर्म वाले फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे हैं। एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज मैं आपको एक नए फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एल एन इज इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है अगर हमें किसी एपी में कोई भी एपी अगर लिखी है, जैसे ये लिखी है, ये एपी लिखी है। अब इन्होंने अभी तक हम क्या करते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 10th टर्म निकालिए इस एपी का। 10th टर्म क्या होगा? हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के और 10th टर्म निकाल दिया। ठीक है, 20th टर्म पूछा, 20th टर्म निकाल दिया। और अगर ये पूछा कि कोई इस एपी में एक टर्म 95 आएगा, बताइए वो 95 कौन से नंबर पे होगा, वो भी हमने बता दिया। लेकिन अब अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए कि लास्ट से, एपी की लास्ट से हमें 10th टर्म बताइए, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये नया वाला फॉर्मूला, एल एन इज इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखते हैं इसमें इन जो नोटेशंस हैं इनका मतलब क्या है। एल एन जो है ये लास्ट से कोई nth टर्म है, लास्ट से कोई nth टर्म। एल क्या है? लास्ट टर्म। एल क्या है? लास्ट टर्म। एन क्या है? लास्ट से कौन से नंबर की टर्म, लास्ट से कौन से नंबर की, 10th टर्म है, 12th टर्म है, 15th टर्म है। एल एन और एल एन में फिर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एल एन क्या होगी? उस जगह पर जो टर्म है उसकी वैल्यू। और एन क्या होगी? कौन से नंबर पे टर्म है। ठीक है, और डी क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। और ये बात याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यही रहेगा, ए टू माइनस ए वन। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको करा दूंगा, बेफिक्र रहिए बिल्कुल। अब आज हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड बस लास्ट क्वेश्चंस करेंगे कुछ, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नया फॉर्मूला पढ़ा के नए क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। आज मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा एपी से रिलेटेड। अ सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8%। ये प्रिंसिपल कहते हैं इसको, जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हम, जो रेट है वो 8% सिंपल इंटरेस्ट है पर ईयर। एक साल में आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड में हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है, मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के बाद में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें निकालना है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे क्या वो एपी बनाएगा? चलिए करके देखते हैं, लास्ट वाला पार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना काम करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। तो पी है मेरा 1000, आर है मेरा 8, टी है मेरा एक साल के लिए, मान लीजिए मेरा पैसा कंप्लीट, एक साल उसको कंप्लीट हुआ है, अपॉन 100 कट हुआ, तो ये ₹80। मुझे पहले साल के, एस आई वन इसको मैं नाम दे रहा हूँ, पहले साल के एंड में मुझे ₹80 इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा साल बीत गया, इसको मैं एस आई टू नाम दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में पी सेम रहता है, प्रिंसिपल हमेशा प्रिंसिपल वही रहता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं, 8। अब 2 साल हो चुके हैं, अब 2 साल हो गए हमें पैसा दिए हुए, 160 हो गया। ठीक है, अब तीसरा साल निकालते हैं, फिर से वही फॉर्मूला, 1000 इंटू 8 इंटू 3/100, 240। चलिए एक और निकाल लेते हैं, अभी तो हमें ए पी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक और निकाल लेते हैं। चलिए 4 साल हो गए हमें अब पैसा दिए हुए। चलिए अब जो इंटरेस्ट आया है मैं वो लिख लेता हूँ, 80, 160, 240, 320। ठीक, अब इनका सवाल ये है कि बताइए क्या ये ए पी है? तो हम देख लेते हैं, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो मैंने बताया था कि क्या निकालते हैं, सबके डिफरेंस निकालिए एक एक करके, जितने टर्म दे रखे होते हैं सबका निकालते हैं, सबका निकालिए। 80,
A4 माइनस A3 320 माइनस 240 80। ठीक है, तो मेरा जो है इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो मेरा 80 आ गया। इसका मतलब ये AP है, ये AP है मेरी। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं, अब ये एक बात और पूछ रहे हैं, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। कह रहे हैं अगर अच्छा अगर ये AP है तो बताइए 30 साल के बाद हमारा जो है कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो 30 साल के बाद तो उसको मैं AN मान लूँ। 30 साल पे जो है AN क्या, जो 30 साल है तो N की वैल्यू 30 होगी तो A30 हो जाएगा वो। मतलब हमें A30 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो A30 होता है A+29D। ए हो गया हमारे 80 29, और डी की वैल्यू क्या हमने निकाली ऊपर 80 80 प्लस 7। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2400। तो 30 साल के बाद जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से एक बात याद आ गई कि एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, जब ये वो AP बनेगी, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो वो AP नहीं बनेगी। क्योंकि क्योंकि क्या होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का जो है प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। जब प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से बता दूं आपको। चलिए बता दो, अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने अगर करे तो एक साल के बाद, एक साल के बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, एक साल के बाद मुझे मिलेंगे रुपए 8, 8 रुपये मिलेंगे। अब मुझे सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं लिख दूंगा CI2, और जो मेरा P है वो 108 बन जाएगा, इंटू R मेरा 8 है, तो एक साल के लिए अपॉन 100। तो ये मेरा हो जाएगा 1.08 इंटू 8, 8 8 64 8। तो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 8.64, पहले पहले ईयर के लिए 8, तो दोनों को मिला के हो जाएगा एंड में, तो 8 प्लस 8.64 तो 16.64। तो पहले साल में इतना और दूसरे साल में इतना। आपको देख के पता लग जाएगा कि ये AP में नहीं बनेगा, ये इसकी AP नहीं बनेगी। ठीक है, आप चाहे तो थर्ड ईयर का भी निकाल के खुद से देख लीजिएगा, ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। ठीक है, कोई लाइन से फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, फ्लावर्स लगे हुए हैं लाइन से, तो पहली लाइन में जो है 23 रोज हैं, और दूसरी जो जो लाइन है उसमें 21 फूल लगे हुए हैं, जो तीसरी लाइन है उसमें 19 लगे हैं। ऐसी रोज जो है लगी हुई हैं बहुत सारी। ठीक है, और जो लास्ट रो है उसमें केवल 5 रोजेज लगे हुए हैं। ये तो कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। ये वाली रोज पूछ रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाले रोज नहीं पूछ रहे हैं, ये रोज पूछ रहे हैं कि कितनी लाइनें होंगी टोटल। तो हम इसको अगर हम देखें AP बनाएं तो 23, 21, 19, डैश 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 5। मतलब हमें लास्ट टर्म दे रखा है, तो हम लास्ट टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं कौन से नंबर पे लास्ट टर्म। तो A इज इक्वल्स टू 23, D इज इक्वल्स टू 21 माइनस 23 मतलब -2, AN की वैल्यू हमें दे रखी है 5, तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमें 5 दे रखा है, मतलब इस 5 की, ये 5 कौन से नंबर पे ये निकल जाएगा, ये 5 कौन से नंबर पे N की वैल्यू निकल जाएगी, -23 N माइनस 1 इंटू -2 है ये, तो ये हो जाएगा -18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, -2n प्लस 2 -18 -2 इज इक्वल्स टू -2n, तो -20 इज इक्वल्स टू -2n, -20 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू n, तो n इज इक्वल्स टू 10। तो 10th रो जो है उसमें हमारे 5 रोजेस लगे हुए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर।
सीता जो है इस साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये सेव कर रही है। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई ₹1.75, और हर वीक में वो अपनी सेविंग्स को बढ़ा रही है 1.75 से बढ़ा रही है। दूसरे वीक में इतनी हो जाएगी, तीसरे वीक में कितनी हो जाएगी और 1.75 बढ़ा देगी। ठीक, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, कोई nth वीक हुआ उसमें उसकी जो टोटल सेविंग्स है वो 20.75 रुपीज़ जो है हो गई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन मतलब उस वीक, वो वीक कौन सा वीक होगा वो बताना है। तो इसको तो मैंने जनरल जनरल तरीके से मैंने इसको लिख दिया। आप चाहें इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हो गई 5, सेकेंड टर्म को कैसे निकालेंगे, 5 प्लस डी मतलब 1.75, तो 6.75। ए थ्री क्या हो जाएगा मेरा, 5 प्लस 2 इंटू 1.75, ये मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए थ्री इक्वल्स टू 5 प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी वाला, 5 प्लस तो 8.50। ठीक है, चलिए अब मेरी ए पी बन गई है 5, 6.75, 8.50, डैश 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 20.75। तो इसमें मुझे ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 1.75 दे रखी है, और ए एन की वैल्यू 20.75। उसमें मुझे एन की वैल्यू निकालना है। ये जो 20.75 है ये कौन से नंबर का वीक है, मतलब एन की वैल्यू निकालना है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 20.75। ए है मेरा 5, एन मुझे निकालना है, डी है मेरा 1.75। तो 5 को मैं पहले इधर ले जाता हूँ, तो ये 15.75 हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई मत कराया करिए, क्योंकि ये ऐसा नंबर होता है जो उससे पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। अब यहाँ पर टेबल पढ़ लिया, 25 का पढ़ लिया, 25 7 जार 175, 25 6 जार 150, और फिर 75, 25 3 जार, ठीक, अब 7 9 जार 63, तो 9 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो एन इज इक्वल्स टू 9 प्लस वन मतलब 10, मतलब ये 10th वीक होगा जब इसकी सेविंग 20.75 जो है होने लगेगी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। इस एपी के लास्ट से मुझे 20th टर्म बताना है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एल एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें एल एन क्या हो गया, लास्ट मतलब 20th टर्म बताना है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। एल क्या हो गया 253 लास्ट टर्म, ठीक, एन क्या है 20, क्यों लास्ट से 20th टर्म बताना है। और डी इसमें क्या हो जाएगा, डी का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, डी का फॉर्मूला वही रहेगा, ए टू माइनस ए वन। बहुत गलती करते हैं बच्चे इस केस में। 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95, 158 will be the 20th term from the last of this AP। ठीक है, चलिए, थैंक यू।